नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले व्लॉग में देखा कि एक शिशु ने गर्भ से जन्म तो ले लिया है ना, और अब वो शिशु अवस्था में यानी गर्भ से बाहर आने के बाद भी सिर्फ दुख ही झेल रहा है। एक शिशु 1 महीने का हुआ, 2 महीने का हुआ या 1 साल का हुआ, तब उसके दांत आते हैं, है ना। अब वो दांत जब उसको आते हैं तो उसको बहुत पीड़ा होती है, ये दुख है। और ये दुख वो क्यों झेल रहा है? क्योंकि उसने माँ के गर्भ में स्वयं को वचन दिया था कि मैं कल्याणकारी करते हुए मोक्ष को प्राप्त करूँगा, और समाज में आ जाने के बाद, जन्म लेने के बाद जो है वो सब कुछ भूल जाता है। तो ये दुख झेलने स्वाभाविक हैं। दांत निकलते हैं और फिर भूख से तड़पता है, क्योंकि वो बोल तो नहीं सकता। बोलने का प्रयत्न करता हुआ तो उन स्वरों को, उन शब्दों को भी संजोता है, माँ बाप से सीखता है, तब भी परेशान होता है कि मैं अपने मन की बात, अपना दुख जो है अपने माँ बाप से कैसे कहूँ कि मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे खिलौना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तब भी वो तड़पता है और दुख पाता है। अब वो कुमार अवस्था या युवा अवस्था तक जाता है तो वो प्रेम प्रसंग में पड़ जाता है, और नशे में पड़ जाता है, चोरी चकारी में पड़ जाता है, लड़ाई झगड़ों में पड़ जाता है। तब भी उसे कई तरह की दुख और कई तरह की यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। कभी माँ बाप से मारपीट होती है, कभी रिश्तेदार ताना देते हैं, कभी स्कूल कॉलेज में उसकी मार पिटाई होती है ना। और नशे करता है, लोग जो है पीठ पीछे बात करते हैं, गालियां देते हैं, उसके माँ बाप को बुरा बोलते हैं। तो इस तरह से वो दुख पाता है। अब युवा अवस्था से वो आगे जाता है तो वृद्धावस्था तक जो है वो स्त्री का मुँह नहीं छोड़ता। स्वर्ग में एक अप्सरा है पंचचूड़ा। पंचचूड़ा स्वयं कहती है, जबकि वो खुद एक स्त्री है। पंचचूड़ा का कहना यह है कि स्त्री ईश्वर का बिछाया हुआ एक माया जाल है, जिससे पुरुष जो है वो मुक्ति नहीं पा सकता। कलयुग में आप देखते होंगे कि भाई लड़कियों ने कितना उत्पात मचा रखा है। फेसबुक पे अपने कपड़े खोल खोल के दिखा रही हैं और लड़के से प्रेम कर रही हैं, प्रेम विवाह कर रही हैं, और फिर बाद में मुकर जाती हैं। फिर लड़के को सज़ा होती है, या उसके साथ लड़की घर वाले मारपीट करते हैं, कंप्लेंट वगैरह होती है, बहुत कुछ बदनामी होती है। स्त्री ही उसका कारण है। जबकि स्त्री सम्माननीय है, क्योंकि स्त्री मेरी नज़र में तो केवल एक माँ है। स्त्री मेरी नज़र में बहन नहीं हो सकती, भाभी नहीं हो सकती, दीदी नहीं हो सकती, कोई और रिश्तेदार नहीं हो सकती। स्त्री केवल जननी है, माँ है। तो उसे माँ समझ के उसका सम्मान कीजिए, और आपका विवाह अगर हो जाता है तो एक ही स्त्री के बनकर रहिए, है ना। पराई स्त्री पर नज़र ना डालिए, क्योंकि ईश्वर का फैलाया हुआ ये माया जाल है ना, मोह जाल है। इससे आप मुक्ति नहीं पा सकते। इससे मुक्ति पाने के लिए आपको हवन यज्ञ करने पड़ेंगे, शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, पुराण पढ़ने पड़ेंगे, और पूजा पाठ डेली रूटीन में करना पड़ेगा। तब जाके आपको ईश्वर अपना साथ, अपना सहयोग देंगे, है ना। अब युवावस्था से निकलकर वो वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। उसका सिर हिलने लगता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, वो पानी के लिए तरस जाता है कि मुझे कोई 1 गिलास पानी दे दे। बिस्तर पर बैठा बैठा तड़पता है, बूढ़ा हो गया है, तो चल नहीं पाता और ढंग से उठ नहीं पाता, बात नहीं कर पाता। जिस तरह से शिशु अवस्था में उसके शब्द लड़खड़ाते थे, वृद्धावस्था में भी उसके शब्द लड़खड़ाने लगते हैं दोबारा से। और अंत में क्या होता है, वो मृत्यु शैया पर चला जाता है और उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। फिर से वो नया जन्म लेता है, फिर से अपने आप को वचन देता है, और फिर से जो है अपना ये दुख भरा जीवन झेलता है। तो दोस्तों, ये शिव पुराण के अनुसार जो जो चीज़ें मैंने बतलाई, इसमें सबसे बड़ा मोह जाल है, वो है स्त्री जाल। आप अगर स्त्री का सम्मान करेंगे तो स्वर्ग जरूर पाएंगे, मोक्ष जरूर पाएंगे। अगर आप स्त्री के मोह में पड़े रहेंगे तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। प्रयत्नशील रहिए और ग्रंथों का साथ लीजिए। ग्रंथों का साथ लेंगे तभी आपका कल्याण होगा। तो ये जानकारी आज इतनी ही थी। अब इजाज़त चाहूँगा। जय श्री राम।